और हम आज बात करेंगे हिस्टोरी ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया के बारे में। एक्चुअली भारत के आजाद होने पर निःशक्त बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया गया था और 1980 के दशक तक डीफ, ब्लाइंड और मेंटली रिटार्ड बच्चों के लिए तकरीबन 150 प्लस स्कूल खोले जा चुके थे। बात करते हैं हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में, मतलब आजादी मिलने से पहले का जो वक्त था उसमें स्पेशल बच्चों के लिए क्या क्या काम हुए थे, कौन कौन से स्कूल खुले थे। तो स्टार्ट करते हैं हम 1887 से कि 1887 को अमृतसर में पहला ब्लाइंड स्कूल खोला गया था और 1890 में ब्लाइंड बच्चों के लिए विद्यालय खोला गया था। कहाँ? प्लाइम कोटाई में। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों विद्यालय, एक तो प्लाइम कोटाई वाला और ये फर्स्ट स्कूल जो कि अमृतसर में खुला था, ये दोनों विदेशी मशीनरी द्वारा खोले गए थे। और 1891 में कलकत्ता में लाल बहादुर शाह श्री लाल बहादुर शाह जो प्रथम भारतीय भी थे, उन्होंने ब्लाइंड बच्चों के लिए विद्यालय कलकत्ता में खोला था 1897 में। 1922 में भारतीय ब्रेल कोड का भी डेवलपमेंट हो चुका था और NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअल हैंडीकैप देहरादून में जुलाई 1979 में इस्टेब्लिश हो चुका था। आज मेंटल रिटार्डेशन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, बट भारत में पहली बार मेंटल रिटार्डेशन को आयुर्वेद में बताया गया था। भारतीय मेडिसिन के जनक चरक को माना जाता है ना। और भारत में सर्जरी के जनक सुश्रुता को माना जाता है। सुश्रुता, इन्होंने मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पहले ही वर्णन कर दिया था। भारत में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 1947 तक इंडिपेंडेंस तक भारत में सिर्फ 3 स्कूल थे स्पेशल बच्चों के लिए, जो कि MR से रिलेटेड थे। भारत में पहला सिप्पी का स्कूल जो कि सिप्पी बच्चों के लिए खोला गया था, वो 1973 में खोला गया था। और 1984 में, सॉरी ये 1979 नहीं है, ये 1984 है। 1984 में नाइमेच एस्टेब्लिश हुई थी सिकंदराबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटल हैंडीकैप। बाद में इसका नाम निपमेड रखा गया। N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, E फॉर एम्पावरमेंट, P फॉर पर्सन विद, I फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, ये था अर्ली एंड फर्स्ट स्कूल्स के बारे में, जो कि प्री इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में है, जो कि फर्स्ट स्कूल थे। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल ईयर्स कौन कौन से थे, किस साल में कौन सा नेशनल इंस्टीट्यूट बना था। तो सबसे बात करते हैं हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप के बारे में, जो कि 1983 में मुंबई में स्टेब्लिश हुआ। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, जो कि 1982 में कलकत्ता में स्टेब्लिश हुआ। फिर उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड 1984, बिल्कुल ये ठीक है, 1984 में सिकंदराबाद में स्टेब्लिश हुआ। उसके बाद NIVH 1979 में जुलाई में देहरादून में स्टेब्लिश हुआ। बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने NIHH, NIMH, NIOH, NIVH के बारे में पढ़ लिया है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट थे, उनके स्टेब्लिश ये भी पढ़ लिए, कहाँ का लोकेट है वो जगह भी पढ़ लिया। इसके बाद वो गवर्नमेंट बॉडीज जो कि इन्हें सपोर्ट करती हैं, वो अंदर आती हैं, किसके अंडर आती हैं? MHRD के। उसके अंडर 3 ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज और काउंसिल्स आती हैं जो कि स्पेशल बच्चों के लिए काम करती हैं। फॉर एग्जांपल NCERT, जो कि स्टेब्लिश हुई थी 1961 में, 1 सितंबर 1961। NCERT को क्या कहा जाता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
जो कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, सेंटर है। उसके बाद है NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 1979 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, वो अगेन न्यू दिल्ली में है। NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, 1973 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, ये भी न्यू दिल्ली में है। और इसके अंदर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये इसके अंदर 3 आती हैं गवर्नमेंट बॉडीज, NCERT, निपा और NCTE, जो कि एक और संस्था है स्पेशल एजुकेटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको CRE नंबर देने के लिए, लोकेट करने के लिए। उसका नाम है RCE, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 1992 में स्टेब्लिश हुई थी। रेगुलेट करता है न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे प्रोफेशन ट्रेन होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वो गवर्नमेंट बॉडीज, ये हम बात कर चुके हैं। हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल एजुकेशन। अभी तक तो हमने इंडिया जितनी भी काउंसिल्स थी उसके बारे में पढ़ा। अब इंटरनेशनली कौन कौन से हैं वो जो स्पेशल एजुकेशन को, स्पेशल बच्चों को सपोर्ट करती हैं। सबसे पहले है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1941 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जो कि फोकस करता है ग्लोबल हेल्थ और डिजीज प्रिवेंशन को। इसका रोल है हेल्थ और अवेयरनेस बढ़ाना, हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ाना और उसको सपोर्ट करना ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये रोल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ये किस चीज पे फोकस करता है? ये मेनली 4 चीजों पे फोकस करता है, जो कि इसकी डेफिनेशन मतलब फुल फॉर्म में भी है। एजुकेशन पे, साइंस पे, कल्चर पे एंड पीस पे। 4 चीजों पे फोकस करता है मेनली। और इसका रोल क्या है? इसका रोल है प्रमोट करना इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटी ओवर इक्वलिटी, इसका रोल है यूनेस्को का। नेक्स्ट है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी फुल फॉर्म है। कब स्टेब्लिश हुआ था ये? 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA में। किस चीज पे फोकस करता है? चाइल्ड वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन। इसका रोल क्या है? इसका रोल है एजुकेशन को सपोर्ट करना और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को प्रोटेक्शन देना। सपोर्ट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो ये थे हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल एजुकेशन के 3 मेन बॉडीज, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा 1887 प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, फर्स्ट स्कूल। उसके बाद हमने नेशनल इंस्टीट्यूट्स पढ़े, NIHH, NIMH, NIUH, NIVH। उसके बाद हमने MHRD के अंदर 3 काउंसिल्स आती हैं, वो पढ़ी, NCERT, निपा और NCTE। उसके बाद हमने 3 वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली काम करते हैं बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए, उनके बारे में पढ़ा, उनके रोल के बारे में जाना, WHO, यूनेस्को और यूनिसेफ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए।